चलिए आज हम पढ़ते हैं एनिमल किंगडम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन आ सकते हैं नीट एग्ज़ाम में, इसीलिए एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेंगे पीपीटी के फॉर्म में। एनिमल किंगडम, एनिमल होता क्या है हम देखेंगे। एनिमल होता क्या है? एनिमल है मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है। यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एनिमल में एब्सेंट होते हैं। अब हम देखेंगे कितने टाइप के डिवीज़न है। यहाँ पे फाइलम है पोरीफेरा, पोरीफेरस, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इक्नोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कॉर्डाटा। फिर इसके बाद सब फाइलम में डिवीज़न हुआ, उसके क्लासेस को डिवाइड किया गया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, बॉडी सिमेट्री कैसी है उसको देखेंगे। जर्मिनल एम्ब्रियोनिक लेयर, सीलम, बॉडी कैविटी, मेटामरिक सिगमेंटेशन, नोटोकॉट को देखेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है क्या? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट पार्ट इसका। बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स एनिमल आर ग्रुप्ड इंटू 4 लेवल। 4 लेवल पे एनिमल ग्रुप किए गए हैं, जैसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल, जो यहाँ पे सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं सेल्स अरेंज है लूज सेल एग्रीगेट्स की तरह। इसका क्या मतलब है लूज सेल एग्रीगेट्स का? लूज सेल एग्रीगेट्स का मतलब ये होता है जैसे सेल जो है डिसोशिएट हो जाते हैं और अनग्रुप हो जाते हैं एक दूसरे से अपने ओन टाइप में, जैसे उन्हें अरेंज होना वो अरेंज हो जाते हैं। सेलुलर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स अरेंज इनटू टिश्यू, सेल्स टिश्यू में अरेंज होते हैं। निडेरिया एंड टीनोफोरा के एग्जाम्पल हैं इनमें। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू अरेंज होते हैं ऑर्गन में। हायर एनिमल जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन मिलेंगे फिर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, जैसे कि हायर एनिमल में होता है। ऑर्गन सिस्टम डिफरेंशिएट होते हैं एनिमल में, उसको दिखाते हैं कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ कहती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे हो गए 2 तरह के होते हैं, जिसके पास सिंगल ओपनिंग होती है। सिंगल ओपनिंग में एक्ट एज अ माउथ एंड एनस। यहाँ पे हम देख रहे हैं माउथ और एनस की तरह दोनों एक्ट हो रहा है, सिंगल ओपनिंग। और कंप्लीट हो गया, 2 ओपनिंग हो गई, माउथ इधर होगा और एनस इधर है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? क्लोज टाइप होता है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। मीन्स ओपन टाइप मीन्स पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो हो रहा है, जो भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसका वो फ्लो हो रहा है। और क्लोज टाइप में जैसे कि यहाँ पे ये बने हुए हैं कि ब्लड वेसल्स बना हुआ है, इसमें से जो भी चीज़ें पास होनी है पास होंगी। सिमेट्री हम देखते हैं। सिमेट्री सिमिलर बॉडी पार्ट 2 साइड में हम देखते हैं। एक्सिस ऑफ बॉडी को 2 पार्ट में जो डिवाइड कर देता है। बॉडी यहाँ पे एसिमेट्रिक, यहाँ पे कोई भी बॉडी पार्ट्स इधर उधर डिवाइड मीन्स अलग अलग तरीके से डिवाइड, किधर से भी काटो वो डिवाइड। एसिमेट्रिक मीन्स सिमिलर नहीं है। ये सिमेट्री क्या है? इधर इधर काटो बीच से क्या होगा? सिमिलर होगा। पोरीफेरेंस और स्नेल्स में हमें देखने को मिलता है एसिमेट्रिक। सिमेट्री बॉडी डिवाइड होती हैं 2 सिमिलर पार्ट्स में। सिमेट्री 2 तरह की है। रेडियल सिमेट्री, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। 2 इक्वल हाफ्स में किसी भी वर्टिकल प्लेन में, सेंट्रल एक्सिस में देखा जाए तो किसी भी वर्टिकल प्लेन में डिवाइड हो जाते हैं। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन अलोंग सेंट्रल एक्सिस, ओरल एब्रॉल एक्सिस ऑफ द बॉडी। पोरीफेरेंस हो गया, निडेरियंस हो गया, टीनोफोर्स, इक्विनोडर्म्स एडल्ट्स में। बायलेटरल सिमेट्री, बॉडी डिवाइड होती है राइट एंड लेफ्ट हाफ्स में, एक ही प्लेन में राइट और लेफ्ट हाफ से डिवाइड हो जाएगी। प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स एक्सेप्ट इक्विनोडर्माटा। रेडियल सिमेट्री में हम देखते हैं इक्वल पास में सेंट्रल एक्सिस से यहाँ पे डिवीज़न हो रहा है।
जैसे पोरीफेरेंस हो गया, निडेरियन, टीनोफोरा, इक्नोडर्माटा के जो एडल्ट होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री बॉडी डिवाइड होती है लेफ्ट एंड राइट हाउस में किसी भी प्लेन में। प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट एक्सेप्ट इक्नोडर्माटा। जैसे सिमेट्री एसिमेट्रिकल ये जो पोरीफेरस स्पॉन्जेस जो आ जाते हैं। सिमेट्री रेडियल और बायलेटरल। जो सिमेट्रिक होती है वो डिवाइडेड होती है रेडियल एंड बायलेटरल में। फ्रॉम रेडियल सिमेट्री एक किसी भी प्लेन से काटो और बायलेटरल सिमेट्री एक ही प्लेन से इक्वल होती है। डॉर्सल मतलब अपर साइड होगा, वेंट्रल लोअर साइड होता है। डॉर्सल हम अपर साइड ऊपर वाला पार्ट, लोअर साइड हम देख रहे हैं वेंट्रल। लेफ्ट एंड राइट लेटरल हाफ्स, एंटीरियर आगे वाला, पोस्टीरियर पीछे वाला, पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे जो होता है। एनल और टेल साइड होता है, एंटीरियर सेफेलिक साइड होता है। क्लासिफिकेशन का बेसिस अगर हम देखें, ये लेयर क्या है, एम्ब्रॉय की है, जहाँ पे बॉडी ऑर्गन फॉर्म होते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जर्म लेयर। एनिमल्स दो टाइप्स के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में 2 जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म होता है, इंडोडर्म होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टो, मीजो और इंडोडर्म होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लास्टोसील है, ब्लास्टूला है, ब्लास्टोसील, ब्लास्टोफोर है, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, इंडोडर्म। ये मीन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के बारे में बात कर रहा है। ये है डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म प्रेजेंट है और डिप्लोब्लास्टिक में एब्सेंट है। डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल होते हैं 2 जर्म लेयर है, एक्टोडर्म एंड इनर इंडोडर्म। ये लेयर अनडिफरेंशिएट होते हैं जेली लाइक लेयर में, जैसे मीसोग्लिया इसमें प्रेजेंट होता है, निडेरिया एंड टीनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इनर इंडोडर्म। प्लेटीहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट्स में। बॉडी कैविटी सीलम में हम देखते हैं बॉडी लाइंड होती है मीजोडर्म में। ये कहाँ दिखाई देता है, बॉडी वॉल एंड गट वॉल में दिखाई देता है। ये जो बॉडी वॉल है और गट वॉल में सीलम दिखाई देंगे। सीलम सेपरेट्स द मसल्स ऑफ गट एंड बॉडी वॉल। मसल्स ऑफ गट जो गले का मसल्स है और बॉडी वॉल को सेपरेट करते हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ सीलम्स, एनिमल 3 तरह के होते हैं, एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट एंड सीलोमेट। एसीलोमेट में क्या होता है, इसमें कोई कूलर नहीं प्रेजेंट होता है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। The space between the body wall and the digestive cavity is filled with matrix, पैरेन्काइमा से फिल्ड होता है। पोरीफेरा टू प्लेटीहेलमिन्थेस। सीडोसीलोमेट में होता है, सीडोसीलोमेट में नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, मीजोडर्म नहीं होता है इसमें। मीजोडर्म स्कैटर्ड होते हैं पाउचेस में, जैसे कि एस्की हेलमिन्थेस। यहाँ पे एस आ रहा है, पी के बाद एस आ रहा है और यहाँ पे ए के बाद एस आ रहा है। सीलोमेट में होता है ट्रू सीलम। सीलम अराइजेस फ्रॉम मीजोडर्म। सीलम इज लाइंड बाय पेरिटोनियल लेयर filled with coelomatic fluid, annelida to caudate। सीलोमेट में क्या होता है, कोई सीलम नहीं होता है। सीरोसीलोमेट में फॉल्स सीलम होता है, सीलोमेट ट्रू सीलम होता है। एसीलोमेट में स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द डाइजेस्टिव कैविटी इज फिल्ड विद मैट्रिक्स से फिल्ड होगा, पैरेन्काइमा जैसे। पोरीफेरा टू प्लेटीहेलमिन्थेस। बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, जिसमें मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होगा वो क्या होगा, सीरोसीलोमेट। मीजोडर्म इज स्कैटर्ड पाउचेस, जैसे होगा एस्की हेलमिन्थेस। यहाँ पे सीलम अराइज होगा मीजोडर्म से। सीलम इज लाइंड बाय पेरिटोनियल लेयर एंड फिल्ड विद सीलोमेटिक फ्लूइड, एनालिडा टू कॉर्डेट। फंक्शन ऑफ सीलम जो है, इट्स एकोमोडेट विजरल ऑर्गन, विजरल ऑर्गन को एकोमोडेट करेगा। सीलोमेटिक फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन विसरल ऑर्गन। सॉफ्ट एब्जॉर्बर की तरह ये काम करता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म एनालिडा आर्थ्रोपोडाज में जो सिगमेंट्स होते हैं ये होते हैं क्या है, सिगमेंट्स है, इसीलिए मेटामेरिज्म इसको बोला जाता है। ये फिनोमेना जहाँ पे बॉडी ऑर्गन एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड होता है रिपीटेड सिगमेंट्स में। नोटोकॉर्ड हम देखेंगे। नोटोकॉर्ड विदाउट मीन्स कॉर्डेट्स इसमें नहीं प्रेजेंट है, कॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता। मीजोडर्मली डिवाइड होता है, सपोर्टिंग रॉड की तरह प्रेजेंट होता है, जैसे हम देख रहे हैं नोटोकॉर्ड सपोर्टिंग रॉड की तरह प्रेजेंट होगा। डॉर्सल साइड
अपर साइड प्रेजेंट होगा ऊपर। ड्यूरिंग ऊपर मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कुछ एनिमल्स में ये प्रेजेंट होता है। जैसे एनिमल जो कि कॉर्डेट नोटोकॉर्ड होते हैं उसको कॉर्डेट बोलते हैं। विदाउट नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स, अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है तो नॉन कॉर्डेट्स बोला जाता है। यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इसीलिए क्या बोलेंगे इसे, कॉर्डेट। एनिमल किंगडम में हम देख लेते हैं, जो पोरीफेरा होता है वो सेलुलर होता है। सिमेट्री, जर्म लेयर्स नहीं प्रेजेंट होता है, एसिमेट्रिकल और रेडियल होता है। और सीलम ये सिलोमेट होता है। निडेरिया टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक है, सिमेट्री रेडिकल है, ये सिलोमेट होते हैं। प्लेटी हेडमेंथी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये क्या है, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक है। ये सिमेट्रिक रेडिकल बाइलेटरल होता है। ये सिलोम जो है ये सिलोमेट होंगे। एस्की हेलमेंथिस ऑर्गन सिस्टम होगा। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होंगे। सिमेट्रिक जो है बाइलेटरल है। सीलम जो है सीरोसिलोमेट है। और इसमें एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकिनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, यहाँ तक देखें जितने भी एनेलिडा से कॉर्डेटा वो क्या है, ऑर्गन सिस्टम होता है इसमें प्रेजेंट। जर्म लेयर्स डिप्लोब्लास्टिक होता है। सिमेट्री क्या होती है, बाइलेटरल होती है। सीलम जो है सिलोमेट्स होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम। सेल के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ऑर्गन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट होगा तो सिंगल ओपनिंग होगी, माउथ और एनस। कंप्लीट होगा तो 2 ओपनिंग होगी। सिंगल ओपनिंग माउथ और एनस, जिस साइड से माउथ है उस साइड वहाँ पे एनस भी है। कंप्लीट है, एक साइड में माउथ है तो दूसरे साइड में एनस है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, क्लोज्ड भी होता है। ओपन होता है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा में। सिमेट्री हम देखें तो सिमेट्रिकल होती है, एसिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल में रेडियल और बाइलेटरल, रेडियल में किसी भी प्लेन से, बाइलेटरल में ओनली 1 प्लेन से डिवाइड होगा। जर्म लेयर जो है डिप्लोब्लास्टिक है। इनर इंडोडर्म, आउटर एक्टोडर्म, मीजोग्लिया अनडिफरेंशिएटेड होगा, नॉन लिविंग होता है डिप्लोब्लास्टिक में। डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म होता है। सीलम जो है मीजोडर्म, बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल और गट वॉल में प्रेजेंट है। एसिलोमेट, सीलोमेट, स्यूडोसिलोमेट। सिगमेंटेशन मेटामरिज्म जो होता है अर्थवर्म्स, एनेलिड्स में एंड आर्थ्रोपोडा में होता है। कॉर्डेट्स में भी होता है। नोटोकॉर्ड रॉड लाइक होता है। मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है, ये डॉर्सल होता है, अपर साइड होता है। फाइलम पोरीफेरा में हम देखेंगे, फाइलम पोरीफेरा ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्मिनल लेयर, इसका सीलम, हैबिटेट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, यूनिक फीचर्स एंड एग्जाम्पल्स। जो फाइलम पोरीफेरा है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, मोस्टली ये सिमेट्रिकल, कुछ रेडियल होते हैं। जर्म्स लेयर इसमें एब्सेंट होता है और सीलम एसिलोमेट होता है। हैबिटेट में देखा जाए तो एक्वाटिक है, मोस्टली मराइन है, सीडेंट्री अटैच्ड है, सोलिटरी और कॉनियल है। फाइलम पोरीफेरा में हम देखें तो जनरल डाइजेस्टिव सिस्टम इसका एब्सेंट होता है, इंटरसेलुलर होता है, डाइजेशन इनसाइड सेल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी एब्सेंट होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ऑर्गन इसमें डेवलप नहीं होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हर्माफ्रोडाइट, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है इन अ सिंगल इंडिविजुअल, एक ही में होता है, इसीलिए इसे हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है। यूनिक फीचर्स, वाटर कैनल सिस्टम होंगे, वाटर एंटर होता है मिनट पोरोस्टिया के साथ बॉडी वॉल में, सेंट्रल कैविटी स्पोंजियोसोइल में, जहाँ पे ये निकल जाते हैं ऑस्कुलम के थ्रू। ओके, canal system is used for food gathering, gas exchange and removal of waste.
फूड गैदरिंग होता है, यहाँ पे फूड का कलेक्शन होता है, गैसेस का एक्सचेंज करना पड़ता है, रिमूव करते हैं वेस्ट को। फाइलम पोरीफेरा जनरल कैरेक्टर्स अगर हम इसके देखें, स्पॉन्जोसील एंड कैनल्स आर लाइंड विद कॉनोसाइट्स। स्पॉन्जोसील और कैनल्स लाइंड होते हैं कॉनोसाइट्स कॉलर सेल से, हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे जो कॉलर है इसके फूड पार्टिकल्स म्यूकस में ले जाते हैं, सियोनोसाइट्स इसे बोलते हैं। बॉडी सपोर्ट होता है स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर में। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है स्पाइक्यूल्स, एमीबॉयड सेल्स हैं, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, फ्लैटेंड सरफेस सेल्स हैं। इसके एग्जाम्पल हैं साइकॉन, साइफा, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज। बाथिंग स्पॉन्ज की तरह दिख रहा है इसीलिए इसे बाथ स्पॉन्ज बोला जाता है। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज अगर पूछ देता है एग्जाम में तो हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। साइकॉन, साइफा, साइकॉन साइफा ये ऐसे करके सिलेंडर की तरफ बना हुआ है, और ये क्या है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ये हमें वैसे आंखों से अपने देखने को मिल जाता है। इसके हम पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये सेलुलर होता है, सिमेट्री ये एसिमेट्रिकल होती है, रेडियल होती है, जर्म लेयर्स एब्सेंट होते हैं, सीलम एसिलोमेट है, हैबिटेट एक्वाटिक मोस्टली मराइन, सीडेंट्री सॉलिटरी कॉलोनियल है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है क्योंकि इनका ये सेलुलर लेवल पे होते हैं इसीलिए इनमें सिस्टम ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, फ्रेगमेंटेशन सेक्सुअल, हर्मेफ्रोडाइट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, वाटर कैनल सिस्टम होंगे, बिलियन ऑफ ऑस्टिया हो गया, स्पॉन्जोसील होंगे, कैनल्स होंगे, लाइंड होंगे क्वेनोसाइट से, बॉडी सपोर्ट होगा स्पाइक्यूल से, स्पॉन्जिन फाइबर से। एग्जाम्पल है साइकॉन, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया। अब हम आते हैं फाइलम निडेरिया पे। फाइलम निडेरिया में हम इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो बॉडी ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू लेवल, सिमेट्री रेडिकल है, रेडियल सिमेट्री क्योंकि ये लेफ्ट एंड राइट हार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर दे रही है। जर्म लेयर से डिप्लोब्लास्टिक है, इसमें मिजोरम एब्सेंट होता है इसीलिए डिप्लोब्लास्टिक है। सीलोमेट एसिलोमेट होता है, सीलम एब्सेंट होता है इसमें। जनरल हैबिट एंड हैबिटेट ये मोस्टली मराइन होते हैं। सीजल मराइन मतलब समुद्र में पाए जाते हैं, सीजल और फ्री स्विमिंग, सॉलिटरी और कॉर्नेलियल। यहाँ पे हम देख रहे हैं सीजल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये अटैच्ड होते हैं, अपने नीचे वाली परत पे अटैच्ड होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं या तो अकेले रहते हैं। फाइलम निडेरिया में हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका इनकम्प्लीट होगा, इंट्रासेलुलर और एक्सटर्नल डाइजेशन होगा, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होंगे क्योंकि ये ऑर्गन ये टिश्यू लेवल पे होता है। अब हम देखें रिप्रोडक्शन जो इसका होता है, पॉलिप जो होगा मेड्यूसा को फॉर्म करेगा, मेड्यूसा जो है पॉलिप को फॉर्म करेगी सेक्सुअली, पॉलिप एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा सेक्सुअली। मोस्ट आर सेपरेट, कुछ के पास ये अलग मेल और अलग फीमेल ये होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होता है। फाइलम निडेरिया में हमें देखा जाए तो यूनिक फीचर्स होंगे, टेंटिकल्स विथ नीडोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट होते हैं जो टेंटिकल्स इसमें प्रेजेंट होता है, नीडोब्लास्ट जो हमें दिख रहे हैं। टेंटिकल्स फिंगर लाइक होते हैं जिस सराउंड करते हैं माउथ ऑफ कोलेंट्रेट्स के, फूड कैप्चर और डिफेंस में हेल्प करते हैं, इसका टेंटिकल्स का यूज़ होता है। नीडोब्लास्ट जो है नीडोसाइट्स स्टिंगिंग सेल्स हैं, टेंटिकल्स की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं और पॉइजन फील्ड होता है, इसको निमोटोसिस्ट बोलते हैं। नीडोब्लास्ट क्या करने के लिए, एनकरेज डिफेंस, कैप्चर प्रे को करने में हेल्प करता है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, कोलेंट्रेटा माउथ ओपनिंग होता है, उसको हम लोग हाइस्टोम बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है हाइस्टोम। पॉलिप और मेड्यूसा क्या है, दो तरह के बॉडी फॉर्म करते हैं। पॉलिप अटैच्ड होता है, ट्यूबुलर अटैच्ड होता है एसेक्सुअल फॉर्म में, अपवर्डली डायरेक्टेड माउथ, उसका हम देख रहे हैं माउथ ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, टेंटिकल्स भी इसमें प्रेजेंट है।
हाइड्रा एडेम्सिया मेड्यूसा जो है अम्ब्रेला लाइक होता है, छाते की तरफ, फ्री स्विमिंग सेक्सुअल फॉर्म है, डाउनवर्डली डायरेक्टेड होता है, माउथ एंड टेंटिकल्स। ऑरेलिया और जेलीफिश इसके एग्जाम्पल हैं। निडेरिया के कैरेक्टरिस्टिक और यूनिक फीचर्स देखेंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेनेसिस होता है इसमें, ये कुछ निडेरियंस में दिखता है। पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म्स करता है पॉलिप सेक्सुअली। इसके एग्जांपल है ओवेलिया। कोरल्स किसके स्केलेटन बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। स्टेंगिंग कोरल, हम यहाँ पे पिक्चर को देख रहे हैं, देख के समझ सकते हैं कि किस टाइप की है, निडेरिया कैसा होता है। फिर ये टेबल कोरल है, ये टेबल की तरह है। और यहाँ ब्रेन कोरल है। यहाँ पे पिलर कोरल हमें देखने को मिल सकता है, पिलर की तरह बना हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कोरल ये सब जमे हुए हैं, फ्लोरल का पार्ट है। ओवरऑल एग्जाम्पल देखें निडेरिया के तो हाइड्रा, ओबेलिया, वाइसेलिया, प्रोटिक्यूज, मैन ऑफ वॉर, अडेम्शिया, सी एनिमोन, पेनाट्यूलस सी पेन, गोर्गेनिया सी पेन, मेंड्राइन ब्रेन कोरल की तरह दिखते हैं ये। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू है, सिमेट्री रेडिकल है, जर्मिनल लेयर जो है डिप्लोब्लास्टिक है, सीलम जो है एसिलोमेट है, हैबिटेट एक्वाटिक मोस्टली मराइन, सीजल फ्री स्विमिंग, सॉलिटरी कोलोनियल। इन डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा, इंटरसेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। पॉल्यूप प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा को सेक्सुअली बर्डिंग से। मेड्यूसा जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, इसमें सेक्सेस जो है सेपरेट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। टेंटिकल्स न्यूरोब्लास्ट गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी होती है, ओपनिंग माउथ होता है हाइस्टोम में। पॉलिप मेड्यूसा को फॉर्म करता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। इसके एग्जांपल है हाइड्रेलिया, ओबेलिया, ऑरेलिया, फाइशेलिया, एडम्सिया, पेनाट्यूला, गोर्गोनिया, मैंड्रीना। हम शुरू करते हैं फाइलम टिनोफोरा। कॉमलाइट जेलीज और शिवोनेट्स इन्हें कहते हैं। फाइलम टिनोफोरा के जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं? ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड है, सिमेट्री रेडियल होती है, एनी प्लेन में काटेंगे तो वो एक ही जैसा पार्ट मिलेगा हमें। जर्म लेयर जो है डिप्लोब्लास्टिक है, 2 जर्म लेयर्स होते हैं। सीलम एसिलोमेट, सीलम एब्सेंट होते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट में देखें एक्सक्लूसिवली मराइन, सॉलिटरी एंड पेलेगिक। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ और एनस। यहाँ से माउथ भी है और इस साइड से एनस भी है। अब हम देखेंगे इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है इसका डाइजेशन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर भी है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सिस्टम है वो तो एब्सेंट होना ही है क्योंकि ये टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनिज्म है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन देखते हैं सिर्फ सेक्सुअल होता है, हर्मेफ्रोडाइट मीन्स मेल और फीमेल एक में ही प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। हम देखेंगे यूनिक फीचर्स क्या है। लोकोमोशन इज बाय 8 वर्टिब्रल एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स। टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कॉम्प्लेट्स है, टिनीज बोलते हैं, इसका फेरिंग्स है। एपिकल सेंस ऑर्गन है। कॉम्प्लेट्स क्लोज अप है, मीन्स जो कॉम्प्लेट्स है वो बंद है। इसके पास एबिलिटी होती है लाइट प्रोड्यूस करने की। इस फिनोमेनन को हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। इसके एग्जांपल प्लूरोब्रेक या टीनोप्लेना। एक बार हम पूरे टीनोफोरा को देखते हैं रिवीजन के लिए। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, जर्म लेयर डिप्लोप्लास्टिक होता है, एसिलोमेट होता है। इसका हैबिटेट है मराइन है, सॉलिटरी एंड पेलेजिक है।
इनकम्प्लीट इंटरसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इसमें ऑर्गन जो होते हैं, सिस्टम जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी दोनों एब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बस होता है। हर्माफ्रोडाइट होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। यूनिक फीचर्स है 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीरेटेड कॉम्प्लेक्स टेंटिकल्स प्रेजेंट है। बायोल्यूमिनेसेंस शो करता है। एग्जाम्पल है टीनोप्लेना, प्लूरोब्रेकिया। अब हम आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस प्लेटफॉर्म पे। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्री। 3 जर्म लेयर होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सीलम जो है इसीलोमेट है। हैबिट एंड हैबिटेट में देखेंगे मेनली एक्वाटिक है। इंडोपैरासाइट है, कुछ में ये लिविंग होता है। हमारे पेट में भी पाया जाता है, जो कीड़े कॉज कर देते हैं, जो हमारे खाने को जो डाइजेस्ट फूड है उसको अपने में खाने में मीन्स अपने फूड की तरह यूज़ करते हैं। और हम क्या होता है बीमारी से ग्रसित होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। जब हम टेस्ट कराते हैं तो हमें पता चलता है हमारे पेट में ये जो है प्लेटीहेल्मिन्थेस का कीड़ा है। इनकम्प्लीट है डाइजेस्टिव सिस्टम, ओनली ए सिंगल ओपनिंग, माउथ और एनस दोनों का ही काम करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है। फ्रेगमेंटेशन देखते हैं हमने, फ्रेगमेंट में टूट जा रहा है, टूट जा रहा है, टूट जा रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। हर्माफ्रोडाइट मेल, ओवरी टेस्टिस एक में ही प्रेजेंट होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। बहुत सारे लार्वल स्टेजेस देखने को मिलते हैं। यूनिक फीचर्स अनसेगमेंटेड डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी एक्सेप्ट टेपवर्म। इसका यूनिक फीचर है अनसेगमेंटेड है, सेगमेंट नहीं प्रेजेंट है, डॉर्सोवेंट्रली है, फ्लैटेंड बॉडी है, चिपका हुआ प्लेट की तरह है। प्लेटीहेल्मिन्थेस टेपवर्म को छोड़ के सभी प्लेट की तरह फ्लैटेंड बॉडीज होते हैं। यूनिक फीचर में एक्सक्रेशन बाय फ्लेम सेल्स हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्लेम सेल्स मिले हैं जो कि एक्सक्रेटरी सिस्टम है। हुक एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। हुक सकर्स मीन्स जो है इससे वो लोग पैरासिटाइज का काम करते हैं, दूसरे एनिमल से फूड को खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन होस्ट के थ्रू अपनी बॉडी सरफेस में। एग्जाम्पल टेनिया, सोलियम, पोक टेपवर्म, फेस्कुलर लीवर फ्लूक एंड प्लेनेरिया। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है, बायलेटरल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट है, मेनली एक्वाटिक होता है, इंडोपैरासाइट्स कुछ जो है लिविंग होता है, इनकम्प्लीट है डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी भी एब्सेंट है, सर्कुलेटरी भी एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन होता है, सेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। बहुत सारे लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं। अनसेगमेंटेड डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी एक्सेप्ट टेपवर्म, एक्सक्रेशन ऑफ फ्लेम सेल्स के प्रोटोनेफ्रीडिया। पैरासाइट्स के पास हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इसके न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी सरफेस में। इसका पिक्चर हमें देखने को मिल रहा है, जो इसके डिफरेंट क्लास होते हैं। एस्कीहेल्मिन्थेस राउंड वर्म को हम देखेंगे। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। ये क्या है? हुकवर्म। एस्केरिसिस मेल जो है छोटा होता है, फीमेल बड़ी जैसी होती है, क्योंकि उसे नेक्स्ट जनरेशन में पास करना होता है, बच्चे पैदा होने होते हैं इस वजह से। बायलेटरल सिमेट्री है, हम देख रहे हैं लोआ आई वॉर्म, फिलेरियल वॉर्म, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, मीन्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों ही प्रेजेंट हैं। सीलम सीडोसीलम और फॉल्स सीलम होता है। अब हम देखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल होते हैं।
पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, फ्री लिविंग है, पैरासिटिक है। इन प्लांट्स एंड एनिमल में हम देख रहे हैं हमारे इंटेस्टाइन में भी ये प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, एक तरफ माउथ है, एक तरफ एनस है। ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल, वेट डबलर, मस्कुलर फेरिंग्स है। इसमें हमें देखने को मिल रहा है माउथ इधर है, एनस इधर है, फेरिंग्स भी प्रेजेंट है, एक्सक्रेटरी पोर भी, नर्व रिंग, रिट्रैक्टेड पायर्सिंग डिवाइस, इंटेस्टाइन, सीरोसिलम, क्यूटिकल, ओवरी, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। रिप्रोडक्शन डाइसियस होते हैं, सेक्सेस अलग अलग होते हैं। हमने देखा था मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इसके यूनिक फीचर के बारे में बात करेंगे। बॉडी जो है सर्कुलर होती है, क्रॉस सेक्शन में प्रेजेंट होती है और मल्टी न्यूक्लिएट एपिडर्मिस इसके थीटिकल जो है लंबे होते हैं। यूनिक फीचर क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सक्रेटरी ट्यूब है, रिमूव करती है बॉडी वेस्ट को एक्सक्रेटरी पोर के थ्रू। यहाँ पे मूवीज़ में यहाँ दिखाया गया है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, मेल और फीमेल में अलग अलग हमें देखने को मिल रहा है। बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, फीमेल लंबी होती है मेल से। इसके एग्जाम्पल हैं एस्केरिसिस, हुक वर्म, यहाँ पे एस्केरिसिस राउंड वर्म भी बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमाटा को हुक वर्म, वुचरेरिया को फिलेरियल वर्म, हाथी पाँव जो हो जाता है। इसके यूनिक फीचर देख लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल है, सिमेट्री बायलेटरल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीरोसिलोमेट होते हैं, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल होता है। कब अभी फ्री लिविंग एंड पैरासाइट। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट, मेल और फीमेल प्रेजेंट होंगे, अलग अलग होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। सिंचियल एपिडर्मिस थिक है, क्यूटिकल है, एक्सक्रेटरी ट्यूब रिमूव करता है बॉडी वेक्स को, एक्सक्रेटरी पोर से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म करता है, एस्केरिसिस एनसाइक्लोस्टोमा उचेरिया है। फाइलम एनेलिडा में रिंग्ड और सिगमेंटेड वर्म्स है। इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। फाइलम एनेलिडा में जनरल कैरेक्टर्स हैं, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री जो बायलेटरल सिमेट्री होती है, लीचेस, जर्मिनल लेयर में है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म तीनों प्रेजेंट होते हैं। सीलम में सीलोमेट प्रेजेंट होता है, ट्रू सीलम है इसमें। फाइलम एनेलिडा में जनरल हैबिट एंड हैबिटेट जो होता है टेरेस्ट्रियल होता है, फ्रेश वाटर और मरीन होते हैं, फ्री लिविंग और पैरासिटिक होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, सम है ब्रैंकियल गिल रेस्पिरेशन है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्लोज टाइप। रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल है, अर्थवर्म एंड लीचेस प्रेजेंट होते हैं, मोनोसियस होते हैं, डाइसियस जो होते हैं, नेरीज एंड डी नेरीज जो हैं डाइसियस होते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। बाइसेक्सुअल मीन्स मेल एंड फीमेल एक में ही प्रेजेंट होते हैं। एनेलिड में जो होता है सेगमेंटेशन, हम देख रहे हैं इसकी बॉडी में पूरी हर जगह सेगमेंट बना हुआ है, सेगमेंट 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 सेगमेंट। यूनिक फीचर लॉन्गिट्यूडनल है, सर्कुलर होता है, मसल्स लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोटरी ऑर्गन सीटी है इन अर्थवर्म और पैरापोडिया इन नेरीज। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है पैरापोडिया, यहाँ पे है नेरीज। नेरीज में पैरापोडिया होता है, नेरीज जो होता है डायसियस होता है।
यूनिक फीचर है एक्सक्रीशन होता है नेफ्रीडिया के द्वारा। यूनिक फीचर है पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट है। पेयर्ड गैंग्लिया लेटरल नर्व से डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से वो प्रेजेंट होता है। यह नर्व कॉर्ड देखने को मिल रहा है हमें। पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड होता है लेटरल नर्व से डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड के थ्रू। फाइलम एनालिडा एग्जाम्पल है अर्थवर्म फेरिटेमा, लीचे, हिरोडेनिया, नेरिस, सैंडवर्म जो सैंड में पाए जाते हैं। एनालिडा का ओवरव्यू हम देखें। ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, टेरेस्ट्रियल है, फ्रेश वाटर, मरीन होता है, फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन द ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अर्थवर्म लीचेस मोनोसियस होते हैं, नेरिस जो है डाइसियस होते हैं, सिगमेंटेशन ट्रू होता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन सीटी और पैरापोडिया होते हैं, एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। एनालिड्स में पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं, लेटरल नर्व कॉर्ड होते हैं, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, फेरेटिमा, हिरोडेनिया, नेरिस है। अब हम देखते हैं ये नेरिस जो है कितने हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ब्लड निकल जाता है ऐसे वो काटते हैं। तो अब हम देखेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड लेग्ड एनिमल्स। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल है, सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री होती है, जर्मिनल लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक के 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ट्रूसुलम प्रेजेंट होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन हर जगह पाए जाते हैं आर्थ्रोपोडा। डाइजेस्टिव सिस्टम इसके 2 ओपनिंग होते हैं, माउथ और एनस अलग अलग है, रेस्पिरेटरी है, गिल्स है, बुक गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स है, ओपन पम्प ब्लड पम्प होता है बॉडी कैविटीज से, मोस्टली डाइसियस है, यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, एग लेइंग होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, जॉइंटेड अपेंडिजेस 3 रीजन है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन है, बॉडी कवर होता है चिलेटिनस क्यूटिकल एक्सोस्केलेटन में, एक्सक्रिएशन होता है मल्पिगियन ट्यूब्यूल से, सेंसरी ऑर्गन एंटीना है, कंपाउंड एंड सिंपल आइज होते हैं। इसके एग्जांपल है स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब, प्रॉन। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स क्या हैं? हनी बीज, बॉम्बेक्स, लैसिफर, लैक्स इंसेक्ट्स, एनोफिलिस, क्यूलेक्स, एडिस, एग्विटी, हाउस फ्लाई, एकेरियस, पेस्ट, लोकस्टा, लिविंग फॉसिल, ल्यूमुलस, किंग क्रैब। ग्रेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम, सिमेट्री बायलेटरल है, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट होते हैं, हैबिटेट हैबिटेट कॉस्मोपॉलिटन, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, रेस्पिरेटरी गिल्स, बुक गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग्स होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, मोस्टली डाइसियस है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ओविपेरस भी होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। यूनिक फीचर्स जॉइंटेड अपेंडिजेस होते हैं, बॉडी के पास हेड, थोरैक्स है और एब्डोमेन है, चिटेनियस क्यूटिकल है, मल्पिगियन ट्यूब्यूल है, सेंस ऑर्गन, एंटीने, कंपाउंड एंड सिंपल आइज, स्टैटोसिस, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, प्रॉन, इंसेक्ट्स। आर्थ्रोपोडा ऑर्गन सिस्टम लेवल है, बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, कॉस्मोपॉलिटन कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम गिल्स होते हैं, बुक गिल्स, ट्रैकिया, ओपन टाइम, सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली डाइसियस है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मोस्टली ओविपेरस, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, जॉइंटेड अपेंडिजेस होते हैं, बॉडी के पास थोरैक्स एंड चिटेनियस क्यूटिकल होती है, मल्पिगियन ट्यूब्यूल, सेंस ऑर्गन, एंटीना, कंपाउंड एंड सिंपल आइज, स्टैटोसिस वैलेंसी के काम आते हैं, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, क्रैब, प्रॉन, इंसेक्ट। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का, ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल होता है। फाइलम मोलस्का जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इस सीलोमेट होते हैं, ट्रू सीलम प्रेजेंट होता है, एक्वाटिक, फ्यू टेरेस्ट्रियल होते हैं, कंप्लीट 2 ओपनिंग है, माउथ, एनस, गिल्स एक्वाटिक फॉर्म में, पुलमोनरी सैक इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड स्पम बाय हार्ट,
डायसियस 6 से सेपरेट होते हैं, ओविपारस एगलेइंग होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। बॉडी के बाद हेड, विसरल मास, विसरल हम, मस्कुलर फुट। इसके पास सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, कैलकेरियस सेल्स होते हैं, फिदर लाइक गिल्स होता है। रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, मेंटल एंड रेडुला दिखाई देते हैं। मेंटल मेम्ब्रेन जो कि कवर होते हैं विसरल मास के। स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल को इसको लोग मेंटल कैविटी बोलते हैं। फाइलाइन रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है, माउथ ऑफ मोलस्क है, फीडिंग में काम आता है। एग्जाम्पल है एपिलेपस, स्नेल, पिंक टेट्रापॉड, सेपिया, कटली फिश, लॉलीगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लाइसियस, शी हेयर, टेंटेरम, टस्किल, इटोप्लूरा, काइटॉन। ऑर्गन सिस्टम लेवल और बायलेटरल सिमिलर टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, एपकेटिक होते हैं, फ्यू टेरेस्ट्रियल में गिल्स होते हैं, पुलमोनरी सैक ओपन टाइप होता है, डायसियस, ओविपारस। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। बॉडी के पास विसरल वेट होता है, विसरल मास, मस्कुलर फुट है। हेड में सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं, फेदर लाइक गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन एक्सक्रेशन के लिए। कैलकेरियस सेल्स होते हैं, मेंटल एंडुला, पेडला, पेंगडोडा, सेपियल, ओलिगो, ऑक्टोपस, एप्लाइसिया, डेंटिलम, काइटोप्लूरा, काइटॉन प्रेजेंट होता है। फाइलम जो है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन। सिमेट्री एडल्ट में रेडियल होती है, लार्वा में बायलेटरल होती है। डिप्लोब्लास्ट, एक्टोमीजो एंड इंडो सीलोमेट होते हैं, ट्रू सीलम प्रेजेंट होता है। एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, कंप्लीट है, वेंट्रल माउथ है एंड डॉर्सल एनस होता है। डर्मल होता है, ब्रांकी, स्किन, गिल्स, ट्यूब फीट प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। रिप्रोडक्शन डायसियस होता है। एक्सटर्नल डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, सिलिएटेड फ्री लिविंग लार्वा प्रेजेंट होता है। एंडोस्केलेटन है, कैलकेरियस ऑजिकल का। स्पाइनी बॉडी, हेड एब्सेंट है, वाटर वस्कुलर प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है, सी वाटर इंटर करते हैं पोरस प्लेट में, रीड करते हैं, रेडिएट करते हैं ट्यूब फीड के दौरान। लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट फूड एंड एक्सक्रीशन के थ्रू यूज होता है। एस्ट्रेसिस, स्टारफिश है, इकाइनस सी इक्विनोडर्मिडियम है, इंटीडॉन सी लिली और फिर ब्रिटिश स्टार है, कोकोमोरियस सी कुकुम्बर है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेटरल सिमेट्री है, रेडियल एडल्ट में रेडियल होते हैं, यंग वंस में जो होते हैं बायलेटरल होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक है, ये सीरोमेट है, एक्सक्लूसिवली मराइन है, कंप्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वेंट्रल माउथ होता है, डोर्सल एनस होता है। डर्मा, स्किन, गिल्स और पैपिली ट्यूब फीड प्रेजेंट होता है। रिड्यूस्ड ओपन टाइप होता है। डायसियस होता है, रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। सिलेटेड फ्री लिविंग लार्वा, बॉडी कवर होती है स्पाइन के थ्रू, हेड एब्सेंट होते हैं, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन ऑसिकल्स प्रेजेंट होता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल एस्टेरिसिस, इकाइनस, इक्विनोडर्माटा, एंटीडॉन, क्यूकम्बरिया, ओफ्यूरिया। फाइलम इक्विनोडर्माटा, इसको हम लोग सब फाइलम कॉर्डेटा में प्लेस करते रखते थे, लेकिन इसके पास क्या है, गिल्स लेस प्रेजेंट है, इस वजह से। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम होता है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोमीजर इंडोडर्म प्रेजेंट होता है, सीलोमेट, ट्रू सीलोमेट प्रेजेंट होते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मराइन है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम गिल्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, रिप्रोडक्शन डाइसियस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। यूनिक फीचर्स में वर्म लाइक सिलेंड्रिकल है, प्रोबोसिस कॉलर और लॉन्ग ट्रंक होता है, स्टोमोकॉर्ड है, रुडिमेंट्री सिमिलर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। फाइलम हेमिकॉर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम लेवल और बायलेटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक है, एक्सक्लूसिवली मराइन है, कंप्लीट है, ओपन टाइप होता है, डाइसियस होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, वर्म लाइक सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, प्रोबोसिस कॉलर और लॉन्ग ट्रंक, कॉलर बियर करता है, स्टोमोकॉर्ड, एक्सक्रेशन प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा होता है, बेलोग्लोसिस, टंग वर्म, सैकोग्लोसिस प्रेजेंट होते हैं। फाइलम कॉर्डेटा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, नीट में सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा।